This is example number 6. So that angular momentum about any point of a single particle moving with a constant velocity remains constant throughout the motion. कोई समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो. क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है m विच इज़ ए सिंगल पार्टिकल. ये मूव कर रहा है, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक है, m पोजीशन से चलना होगा और ये चलता ही जा रहा है, एक फिक्स वेलोसिटी. राइट, सपोज एज ऑफ नाउ दिस मोमेंट पर, इस टाइम पर, इस इंस्टेंट पर इट इज़ स्टिल हैविंग अ वेलोसिटी v, बिकॉज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. पार्टिकल सिंगल पार्टिकल है. वो क्या बोल रहा है, क्या बताना है हमको, शो ये करना है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट. मैं यदि कोई पॉइंट ले लूँ, यदि मैं इसको ना इस इंस्टेंट मान लो t टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v, एंड मैं बोलता हूँ ये पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजन o, ये यदि मैं इसको एक वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर दूँ तो इस पॉइंट के अबाउट, इस ओरिजन के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा of the this particle, because it is moving with the velocity v, मास है तो मोमेंटम हो गया. तो मोमेंटम एंड ये r है, यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज r वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी, मास है इसको m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम का मोमेंट. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट का मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, एम वी इज़ अ लीनियर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है, उसका मोमेंटम वो क्या है, कांस्टेंट होता है हमेशा. तो लेट्स राइट डाउन. तो वी विल से दिस वे, विल से द एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी. और आर क्रॉस पी क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. पी क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ वी में होगा. क्यों बोल रहे हैं, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, या इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं और पी की वैल्यू भी डाल दो. पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी मास इंटू वेलोसिटी. राइट, ये हमको दिया हुआ है. सो आई को क्या लिख सकते हैं, एम वी आर साइन थीटा. अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी समय में किसी पार्टिकल का यदि किसी रेफरेंस पॉइंट पे लेते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, वो यहाँ हो, वो यहाँ हो या बाद में हो, कभी भी किसी भी टाइम पे यदि देखें तो उसका एंगुलर मोमेंटम मीन्स ये एंगुलर मोमेंटम जो हमने आई निकाला है, एम जिसकी वैल्यू एम वी साइन थीटा है, वो किसी भी टाइम पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को, इसमें मास है, वेलोसिटी है, आर है, साइन थीटा है, 4-5 कंपोनेंट, 1 2 3 4 कंपोनेंट है. इसको कांस्टेंट रहने के लिए ये सब चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए. अब ध्यान से देखो, एम और वी, एम इज़ अ मास हमेशा क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है. यदि टाइम के साथ देखेंगे मास कभी चेंज नहीं होता है. वी इज़ द वेलोसिटी, वी आर सेइंग द पार्टिकल इज मूविंग, सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ फिक्स वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब बचे ये दो चीज़, आर साइन थीटा. यदि ये कांस्टेंट हो जाए तो मेरा पूरा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा. और आर साइन थीटा क्या, आर इज़ अ वेक्टर एंड थीटा ये एंगल है और वेलोसिटी ये है. यदि मैं थोड़ा पहले लेता, सो मैं बोल रहा हूँ कि ये आर साइन थीटा यदि कांस्टेंट होता है, सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा. तो चलो इसको थोड़ा, ये तो टी टाइम पे, इससे थोड़ा पहले ले लेते हैं. तो ये एंगल थीटा है एज ऑफ नाउ. वैसे आर साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, ये थीटा है, ये आर वेक्टर है, तो ये वर्टिकल पॉइंट तो हुआ ओ एम, दिस इज़ व्हाट इज़ आर साइन थीटा. अब यदि मैं थोड़ा सा पहले लेता इसको, ये पार्टिकल यहाँ से मैं थोड़ा पहले लिया, टी टाइम से और थोड़ा पहले ले लिया, तो देखो इस पॉइंट पे आप देखोगे, ये देखो थीटा एंगल थोड़ा छोटा है यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा है. बट उस केस में ये मेरा वेक्टर आर वेक्टर का ये छोटा हो गया वेक्टर मेरा. राइट, तो इसका मतलब मैं आर साइन थीटा मीन्स आर छोटा हो गया पर थीटा बड़ा हो गया. और साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, वेट जैसे थीटा बड़ा हो जाता है टूवर्ड्स 90, आर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है. सो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है. और आर की वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ अ मिनिमम वैल्यू, और द मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी. बट ऑलवेज यू विल फाइंड कि द प्रोडक्ट ऑफ आर साइन थीटा विल रिमेन कॉन्स्टेंट. राइट, बिकॉज ये हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट. यदि ये कांस्टेंट नहीं होगा तो आई कभी कांस्टेंट होगा ही नहीं. और जब आप इसको करके दिखोगे विद n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू विल फाइंड कि इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. एंड दैट इज़ व्हाई वी से कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. क्यों हुआ ऐसे? ये ऐसे इसलिए हुआ कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम सीखा था. उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं लग रहा है, इस पास मोमेंटम है, ये p है,
ये देखो आर क्रॉस पी क्या होगा, ये आर है, आर क्रॉस पी यदि राइट हैंड लोन लूँ तो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और यदि इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो आप क्या होगा, जो 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 एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, वो हमेशा से परपेंडिकुलर होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स रहेगा इररेस्पेक्टिव कि मैं ये पार्टिकल यहाँ 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 है कहीं है। एंड ये क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फोर्स होगा तभी तो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे समझ लो यार, ऐसे बोल सकते हो आप। आई होप इट इज़ क्लियर, गुड। और जब हम बोलते हैं कि इसके टॉर्क, ये जो एंगुलर मोमेंटम इज़ आउट ऑफ पेज, तो हम उसको ना नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। जब आप ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे दिखते हैं या ऐसे वाला होगा आउट ऑफ पेज, जब भी आप बोलोगे तो आपको हमेशा एरो आपकी तरफ को है तो डॉट दिखेगा। और यदि इनसाइड द पेज, यदि स्क्रीन जिस स्क्रीन को देख रहे हैं उससे अंदर की तरफ जा रहा है टॉर्क की डायरेक्शन, तो आपको एरो का बैक दिख रहा है, तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है, अदरवाइज यू राइट इट इज़ इनटू द पेज ऑफ द फिगर या इट इज़ आउट ऑफ द पेज ऑफ द फिगर। इनटू में क्रॉस, ये उसका ऑपोजिट आउट। आई होप इट इज़ क्लियर।